ठीक है, नेक्स्ट हम क्लस्टर सैम्पलिंग को जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम कुछ सर्वे कर रहे हैं कि कर्नाटका के फार्मेसी टीचर्स का क्या सजेशन है बी फॉर्म के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो ये हमने एक सर्वे कर रहे हैं कि कर्नाटका के जो फार्मेसी टीचर्स हैं उनकी क्या राय है, उनकी क्या सजेशन है बी फॉर्म के सेमेस्टर सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन क्या हुई, यस, सारे के सारे कर्नाटका के फार्मेसी टीचर्स हो गई हमारी पॉपुलेशन। अगर यहाँ पर समझे कि मैं रैंडम सैम्पलिंग करूँगी तो मुझे पहले सभी कर्नाटका के फार्मेसी टीचर्स का डेटा कलेक्ट करना होगा, फिर उनका नाम मुझे कंप्यूटर में डालकर रैंडमाइज करना होगा, फिर जिनका नाम सैंपल में सेलेक्ट किया है उन्हें मुझे अप्रोच करना होगा। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है। तो क्यों ना यहाँ मैं क्लस्टर सैम्पलिंग करूँ। अब क्लस्टर सैम्पलिंग करने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको हमको समझना होगा। तो क्या है, हम देखते हैं। क्लस्टर्स मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन की ट्रू सैंपल रिप्रेजेंट होती है। जो क्लस्टर्स हम बनाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होनी चाहिए। ये क्लस्टर्स आपस में ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, बट क्लस्टर्स के अंदर के जो लोग हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, उनकी जो राय है, उनकी जो सजेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। एक मेंबर एक ही क्लस्टर में होना चाहिए। सारे क्लस्टर्स को जब आप मिलाते हैं तो उससे पूरा का पूरा पॉपुलेशन बनता है। तो अब यहाँ मैंने हमारी पॉपुलेशन, जो कर्नाटका के फार्मेसी टीचर्स की पॉपुलेशन है, उन्हें मैंने कॉलेज वाइज क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है। मान लीजिए कि कर्नाटका में 9 फार्मेसी कॉलेज है, ज़्यादा है, बट हमारे डिस्कशन के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि कर्नाटका में 9 फार्मेसी कॉलेज है। तो मैंने पॉपुलेशन को 9 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फार्मेसी कॉलेज नंबर 1 ये एक क्लस्टर है और इस क्लस्टर में कौन होंगे, उस कॉलेज के सारे टीचर्स होंगे। ठीक है, वैसे ही फार्मेसी कॉलेज नंबर 2, इसमें उस कॉलेज के सारे टीचर्स होंगे। ऐसे ही 9 कॉलेजेस हो गए। जब मैं इन सारे 9 क्लस्टर्स को मिलाऊंगी तो मुझे पूरा पॉपुलेशन मिलेगा, जो है कर्नाटका के सारे फार्मेसी टीचर्स। ये क्लस्टर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब एक टीचर एक ही कॉलेज में होगा और ये क्लस्टर्स होमोजीनस होंगे। होमोजीनस मतलब सभी की क्वालिफिकेशन, उनका वर्क फील्ड, उनका आइडिया, उनकी जो नॉलेज है इस फील्ड की वो एक जैसी होगी। मतलब सबको फार्मेसी कोर्स, उसके कॉलेज के बारे में, उसका बी फार्म के कोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये होमोजीनस क्लस्टर्स होंगे। पर ये क्लस्टर्स इंटरनली हेटेरोजीनस होंगे। इंटरनली हेटेरोजीनस मतलब अंदर से अलग, मतलब एक कॉलेज के टीचर्स की अपनी अपनी अलग राय होगी बी फॉर्म के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। अब क्लस्टर्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें रैंडमली इन क्लस्टर्स में से कुछ क्लस्टर्स को सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि मैंने ये फार्मेसी कॉलेज नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 8 इन 3 क्लस्टर्स को सेलेक्ट कर लिया। तो ये फार्मेसी कॉलेज नंबर 3, 5 एंड 8 ये बन जाएंगे हमारे सैंपल। ठीक है, तो क्या किया, हम शुरू से रिवाइज करते हैं। तो हमारी पॉपुलेशन क्या थी, कर्नाटका के सारे फार्मेसी टीचर्स की हमारी थी पॉपुलेशन। हमने इस पॉपुलेशन को क्या किया, हमने क्लस्टर्स में कॉलेज वाइज उनको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया और इस डिवाइड करने के बाद हमने रैंडमली कॉलेज नंबर 3, 5 और 8 को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये 3 कॉलेजेस बन जाएंगे हमारे सैंपल्स। तो हमको क्या करना होगा, सर्वे करना होगा इन 3 कॉलेजेस के टीचर्स को। ठीक है, और ये सारे के सारे टीचर्स हमारे सैंपल होंगे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ये तरीका सेम है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी हम ग्रुप बना रहे हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा। क्लस्टर सैम्पलिंग में जो हम ग्रुप बनाते हैं इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग कैसा करते हैं, सैम्पलिंग सारे जो ग्रुप्स बनाते हैं इन सभी ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स को हम लोग सैंपल के तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम सारा का सारा क्लस्टर ही उठा लेते हैं और उस क्लस्टर के सारे मेंबर्स जो है हमारे सैंपल का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग।
तो थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। ये एक ऐसा सैम्पलिंग प्रोसेस है जहां हम एक पूरा का पूरा ग्रुप को सैंपल बनाते हैं। यहाँ कोई इंडिविजुअल मेंबर का सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि एक पूरा इंटैक्ट अखंड ग्रुप सिलेक्शन होता है। एक ग्रुप में उस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी के नेबर्स को का जो ग्रुप है वो एक क्लस्टर हो गया, किसी एक स्कूल के सभी बच्चों का क्लस्टर या स्कूल के टीचर्स का एक क्लस्टर, किसी एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का क्लस्टर या उस कॉलेज के टीचर्स का क्लस्टर, क्लासरूम के स्टूडेंट्स का क्लस्टर। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें से सैम्पल साइज को सेलेक्ट करो, लॉजिकल क्लस्टर्स बनाओ, उन सभी क्लस्टर्स की लिस्ट बनाओ और चेक करो कि क्या इन सभी क्लस्टर्स को मिलाने पर ये पॉपुलेशन फॉर्म करती है। अंदाज़ा लगाओ कि एक क्लस्टर में एवरेज कितने मेंबर्स होंगे। कितने क्लस्टर्स बनाना है ये डिटरमाइन करो। रैंडमली कुछ क्लस्टर्स सेलेक्ट करो और उन सेलेक्टेड क्लस्टर्स के सारे मेंबर्स को सैंपल की तरह यूज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग बहुत बेनिफिशियल होगी अगर इन केस हमारी पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी और लार्ज जोग्राफिकल एरिया में फैली हुई है। सैम्पलिंग काफ़ी आसानी से होती है, सारी पॉपुलेशन के नामों की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। क्लस्टर्स को रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ा इश्यू है। ठीक है, ये है इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, अब अगर हम हमारी इन्वेस्टिगेशन का जो क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन सपोर्ट टोबैको चीविंग, ये इन्वेस्टिगेशन अगर हम करेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग से तो कैसे कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इंडिया की जो का डिवीजन करें उसके स्टेट वाइज। ठीक है, हम स्टेट वाइज इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, 29 स्टेट से हमको मिलेगा 29 क्लस्टर्स। तो ऐसे ही हम रैंडमली किसी 3 या 4 स्टेट्स या क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं और उन स्टेट में रहने वाले सभी लोग को हम हमारा सैंपल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो क्लस्टर सैम्पलिंग के ऊपर।